चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि बीपीएल कार्ड के मिसयूज से रिलेटेड है। और जहाँ कहीं पर भी बीपीएल कार्ड का मिसयूज हो रहा है ना, तो वहाँ पर सरकार को, साथ ही साथ हमारी जो कानूनी संस्थाएं हैं उनको स्ट्रिक्ट तरीके से कहना चाहिए, पेश आना चाहिए, या फिर उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, हम यहाँ पर पार्टिकुलरली कर्नाटक की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 4.67 करोड़ फैमिली मेंबर्स आते हैं 1.47 घरों से। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, 1.47 यहाँ पर यदि घर हैं, इसमें से 4.67 करोड़ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास में बीपीएल का कार्ड है कर्नाटका के पास में। तो आप सोच सकते हैं कि एक घर के कितने सदस्यों को बीपीएल कार्ड दिया गया होगा। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो 80% है स्टेट की पॉपुलेशन का, वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि 1.47 करोड़ घरों का सर्वे किया गया है, इनमें से 4.5 करोड़ जो सदस्य हैं उनके पास में बीपीएल का कार्ड है कर्नाटका में। आप ये कह रहे हैं कि 80% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है, 80% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तो सबसे शुरुआत में तो यही सब डिटेल में जानकारी दी जाती है कि भाई कितने लोगों के पास में कितने घरों से सदस्यों को उठाया गया है। वहीं यदि हम बात कर लें नीति आयोग की, ठीक है, नीति आयोग का कहना है कि ये जो फिगर है वो कितना होना चाहिए, 5.67% होना चाहिए, लेकिन 80% हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया, स्टेट की जो पॉवर्टी लेवल है वो डिक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। किसके हिसाब से? नीति आयोग ने ऐसा बोला है। तो जो नंबर ऑफ बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो दिक्कत पैदा हो रही है उसको आप कैसे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वहीं यदि हम चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, सिद्धारमैया का, रिसेंटली एक मीटिंग उन्होंने आयोजित करी थी जिसमें स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उनका जो प्रशासनिक ढांचा है, मशीन है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। इसमें बोला जा रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिशियरीज हैं उनके पास में बीपीएल कार्ड्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वो लोग अपनी एक्चुअल इनकम को दबा सकें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अभी हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा बोला जा रहा है। और यदि अतिरिक्त में देखा जाए, लगभग 3 लाख एप्लीकेशन बीपीएल कार्ड के अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। और ये जो बीपीएल कार्ड होता है ये क्यों दिया जा रहा है? बीपीएल कार्ड के माध्यम से जो अंडर प्रिविलेज्ड एंड जो एकदम गरीब तबका होता है, इनको हम सोसाइटी में इंक्लूज़न कर सकें। जैसे अन्य लोगों के पास में रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छे खाने के लिए बढ़िया बढ़िया है, अंडा मुर्गा मटन दूध सब खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका भी लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ सके। इसलिए सरकार ने क्या काम करी है, बीपीएल कार्ड प्रोवाइड करना चालू करी थी इस प्रकार के बेनिफिशरीज़ को। इससे क्या होगा, उनकी जो बेसिक नीड है जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो सके। मतलब आप चावल खरीद लेंगे, चावल का पैसा आपके पास बच जाएगा। अब उस पैसे का उपयोग आप कर सकते हैं गोली दवाई खरीदने के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी किताब लाना है, ठीक है। इसके अलावा भी और आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमको और भी डाटाबेस प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसके चलते चलते आप देखेंगे गवर्नमेंट की 2 और गारंटी वाली प्रोग्राम है। कौन कौन से प्रोग्राम हैं? एक है अन्नभाग्य एंड गृहलक्ष्मी योजना। इसमें सरकार
अन्न भाग्य स्कीम में 8,000 करोड़ खर्चा कर रही है एंड इसमें गृह लक्ष्मी योजना में 28,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों की जो डिमांड है, इतना जो खर्चा है ना, इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सिद्धारमैया ने प्रेजेंट किया है 27,000 करोड़ का रिवेन्यू डेफिसिट बजट। अब सरकार इधर उधर खर्चा कर रही है तो जाहिर सी बात है दिखाएगी ही कि हमारा कोष खाली चल रहा है, हम उधारी में चल रहे हैं। अब सरकार क्या बोल रही है, हम एक काम करते हैं, जो स्टैंप ड्यूटी है साथ ही साथ जो फ्यूल है उसके ऊपर सेस को बढ़ा देते हैं और ये जो 27 करोड़ की हमारी जो कमाई कम हुई है ना, इसको हम यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब यदि हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, ये रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बीपीएल कार्ड को इशू करने को लेकर के। ये देखता है कि उसकी सोशल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तब जाकर के किसी व्यक्ति को डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर राशन कार्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन देखा जाए अभी भी यहाँ की जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, फाइट कर रही है ए लॉसिंग बैटल अगेंस्ट बग्स कार्ड्स। ठीक है, अब आप इसको फेक कार्ड बोल सकते हैं, नकली कार्ड बोल सकते हैं। नकली का मतलब ये नहीं है, काम तो पूरा असली कर रहा है, बस ये है कि व्यक्ति यहाँ पर नकली है। इसके चलते चलते जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट होता है ना, वो इंक्लूड कर देता है बेनिफिशरीज को, क्योंकि जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके मोहल्ले के जो कहना चाहिए सांसद है, पार्षद हैं, ये लोग दबाव बनाते हैं ना, तो क्या काम करते हैं, ये जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं आपका राशन कार्ड बना करके दे देते हैं। और भी दबाव का एक रीजन रहता है वोट का। ठीक है, वोटर कार्ड बना के दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है वोटर कार्ड बनाना, और इतनी कोई जांच होने वाली भी नहीं है, वो ये मान के चलते हैं, और जब तक जांच होगी अपन निकल जाएंगे। इसलिए वोट के बदले में बीपीएल कार्ड, आप ये समझ लीजिए। सन 2023 में डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया था फाइन कितने करोड़ रुपये की, 13.5 करोड़ रुपया की, और इसमें 4.6 लाख जो इन एलिजिबल कार्ड होल्डर हैं वो शामिल रहे थे। मतलब 4.5 लाख लोगों से अपन ने कितना वसूल कर लिए, 13.5 करोड़ रुपया। इनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे। साथ ही साथ 1000 ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स एंड दोज ऑविंग लग्जरी कार वर आल्सो फाउंड टू बी इन पोजेसन ऑफ दिस कार्ड। जिनके पास में लग्जरी कार है, साथ ही साथ में जो इनकम टैक्स पटा रहे हैं, वो लोग तक बीपीएल कार्ड को लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसने क्या काम किया, 6.17 लाख लोगों का जो बीपीएल मेंबर्स हैं, इनके राशन कार्ड को डिलीट कर दिया गया है। अभी भी देखा जाए जो एक्सरसाइज है ना, स्टिल इनकम्प्लीटेड है। अब फैक्ट वाली बात ये हो गया है कि ये जो नकली आदमी हैं, नकली जो कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्ट एक्सप्लेन वाई द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू क्रिएट एन इक्विटेबल सोसाइटी इवन आफ्टर स्पेंडिंग बिलियन ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम। यही सब तो बातें ऐसी हैं जिसके चलते चलते क्या हो रहा है कि सरकार समाज में बराबरी लाना चाहती है, बराबरी वो नहीं ला पा रही है। उसका रीज़न यही है, इसमें जो अमीर लोग हैं और अमीर होते जा रहे हैं, फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, और गरीब लोगों का बीपीएल का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसके चलते चलते जो रियल बेनिफिशरीज हैं ना, वो एकदम कॉर्नर में चले जाते हैं। जो पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, ठीक है, वो हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, सूखे में ही उनको रहना पड़ता है। अब यदि हम कंक्लूज़न की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो जो गैप हमको दिखाई देता है रिच एंड पुअर के बीच में, अब ये चौड़ा होते ही जा रहा है। गरीब लोग एकदम गरीबी में और भी ज़्यादा धंसते जा रहे हैं, कर्ज में धंसते जा रहे हैं। जो रिच लोग हैं वो और भी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था, वार्निंग दिया था एंड इशू किया था कि जितने भी ये जो नकली कार्ड होल्डर हैं, मतलब नकली लोग हैं जिनके पास में बीपीएल का कार्ड है, उनको आप सरेंडर करने की कहिए कि आप अपना जो कार्ड है सरेंडर कर दें 2 वीक के अंतर्गत में ही, और नहीं तो फिर आपके खिलाफ पेनल एक्शन लिया जाएगा।
लेकिन ये सारी जो डायरेक्टेड वाली चीज़ें हैं ये केवल पेपर में ही हमको देखने को मिलती हैं। बोगस कार्ड्स को वीड आउट करना, ख़त्म करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन नहीं ला देती है जिसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाए क्रिमिनल एक्शन किन के खिलाफ, इलीगल कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एंड ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इसको इशू किया है, देयर विल बी नो एंड टू द प्रॉब्लम। तब तक आप इस समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिली भगत तो सरकार की खुद ही की है। सरकार का मतलब डायरेक्टली सरकार नहीं है, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना उनकी।